जेजेपी भी इनेलो से निकली हुई है, इनेलो आपका समता पार्टी से निकला हुआ है। 24 साल बाद आपको याद है? बिल्कुल सर, 24 साल बाद याद आई। जब 24 साल बाद दिख गया कि रिक्वायरमेंट अब है। अब आप कहेंगे कि जोगी जी का हमने नाम क्यों अनाउंस किया, इसलिए कि जोगी जी बहुत ही कट्टर है और मतलब बाकी कट्टर नहीं है। मेरा नाम संजीव भार्गव है, मैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष समता पार्टी से। मैं आपसे साझा करूंगा। पहला हमारा जो कारण था वो ये था कि फरीदाबाद के अंदर हरियाणा का हमें प्रदेश कार्यालय बड़े स्तर पे हमें ओपन करना था। टीम हमारी बड़ी हो रही है, यहाँ कार्यकर्ता हमारे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर में हमारा जनाधार बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हमें बड़े कार्यालय की आवश्यकता थी, इसलिए हमने इस कार्यालय को ओपन किया है। क्या मुद्दा लेकर के आप मैदान में उतरेंगे फरीदाबाद का? सर फरीदाबाद में क्या हम हरियाणा की बात करें तो मुद्दों की कमी नहीं है। हरियाणा प्रदेश आज के डेट में बदलाव चाहता है। हरियाणा में सड़कों का विकास तो नजर आ रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि सड़कें कहाँ पे विकसित ज़्यादा अच्छी नजर आ रही है, कहाँ पे ज़्यादा बनी हुई नजर आ रही है, कहाँ पे विकास है, तो वो सिर्फ नेशनल हाईवे पे है, जो मेन हाईवे है वहाँ पे। सर देखिए, चुनाव से पहले सारी पार्टियां वादे भी करती है, बातें भी करती है जी, मगर चुनाव के बाद कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है 9 साल बेमिसाल। बिल्कुल आपने खुद कहा और मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा हो ना बाद में आप भी यही कहें 5 साल बेमिसाल। बिल्कुल आपकी बात सही है। जहाँ तक मुझे लगता है, आप समता पार्टी के इतिहास आप देखेंगे, समता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। आज तक कभी अपने वादे को कितने साल हो गए सर आपको हरियाणा में? पार्टी की बात कर रहे हैं, मेरी बात पार्टी की बात करें सर, हरियाणा में पार्टी 1996 से है, तो अभी तक पूर्ण बहुमत से साबित नहीं हुई। पूर्ण बहुमत से साबित इसलिए साबित हुई थी हमारी, तो 1996 में 24 सीटों में हम जीते थे। स्वयं श्री अब कितनी है? मैं असर आता हूँ उसी पे। स्वयं श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हमारी 83 नंबर की विधानसभा रोडी से खुद लड़े थे, वो खुद जीते, खुद वो जीते। उसके अलावा 1996 में इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया गया था, जिसमें समता पार्टी को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बना के इनके पूरे विधायकों को उनको दे दिया गया था उनको, ताकि एक क्षेत्रीय पार्टी बना के इस पार्टी को बड़े रूप से चलाए। तो हमारा जो पर्पस था, हमारा पर्पस था, स्टेट समता पार्टी का पर्पस था, मकसद था राज्य लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे छोटी छोटी पार्टी को गठन करके इस देश को, इस पूरे प्रदेश को विकसित करा जाए। तो उस टाइम इसी वजह से समता पार्टी जो आप कह रहे हैं विलुप्त हो गई, बिल्कुल विलुप्त हो गई है। अब जब दिख रहा है कि समाजवाद, राष्ट्रवाद जो मुद्दा नहीं है, जो समाजवाद, जो राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे को दोबारा लेके समता पार्टी दोबारा से अग्रसर हो रही है, दोबारा से एक्टिव हो रही है। राष्ट्रवाद, समाजवाद, देश का विकास। तो 24 साल बाद आपको याद है? बिल्कुल सर, 24 साल बाद याद आई। जब 24 साल बाद दिख गया कि रिक्वायरमेंट अब है, तो तभी इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी तरह से पूरी कोशिश किया, फेल हो गए। उसके बाद 10 साल कांग्रेस को दिया, फिर 10 साल बीजेपी और जेजेपी को दिया। जेजेपी भी इनेलो से निकली हुई है, इनेलो आपका समता पार्टी से निकला हुआ है। तो जब जेजेपी भी नहीं कर पाई, आम लोगों को, सबको संतुष्ट नहीं कर पाई, तब जाके समता पार्टी का यहाँ आना एक मजबूरी हो गया कि अब दोबारा से समता पार्टी की जरूरत है। लोगों की डिमांड है, लोगों को उनकी भावनाओं को, उनके विकास को, उनके मकसद को, उनके रोजगार को, उनके डेली उनके जो दिनचर्या है उनको, उनके भविष्य को मजबूत करने के लिए समता पार्टी को वापस से आना पड़ा। अभी आप अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रहे जी, कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी डर है कहीं वो खरीदने ना लिए जाएं? नहीं सर, ऐसा हमें कोई भी डर नहीं है। हम थोड़ा समय का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी यानी पूरी जो हमारी राष्ट्रीय लोकसभा उम्मीदवार सूची है उनको हम एक साथ हम जारी कर रहे हैं, हम इसी का इंतजार कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जोगी जी का हमने नाम क्यों अनाउंस किया, इसलिए कि जोगी जी बहुत ही कट्टर है और मतलब बाकी कट्टर नहीं है। हाँ जी, नहीं, जोगी जी बिल्कुल कट्टर है सर, पार्टी कट्टर है, लेकिन आप नहीं सर, आप ही ने कहा योगी जी कट्टर हैं और बाकियों का नाम नहीं ले रहे सर, मतलब बाकी कट्टर नहीं है। मैंने आपको बताया कि बाकी लोग जो है सबकी एक साथ पूरी राष्ट्र की, पूरे देश की, जिस जिस राज्य से हम अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, सबकी लिस्ट एक साथ 10 में से आपने एक डिक्लेयर कर दिया, 9 छुपा लिए। हाँ जी, 10 में से एक डिक्लेयर कर दिया, 9 छुपा लिए। नहीं जी, 10 में से एक हमने डिक्लेयर इसलिए किया कि चुनावी शंखनाद कुरुक्षेत्र से हुआ, और जब चुनावी शंखनाद कुरुक्षेत्र से हुआ तो उस पूरे शंखनाद की जिम्मेदारी संभाली जोगी जी ने। तो बट नेचुरल था कि लोगों के सामने आए जोगी जी, कुरुक्षेत्र पूरा संभाला नरेश कुमार जोगी जी ने। इतना बड़ा प्रोग्राम किया जहाँ पे हजारों लोगों का जनाधार हुआ, जनसभा हुई थी 26 जनवरी वाले दिन। तो फरीदाबाद में भी ऐसा होगा? नाम घोषित हुआ और इनको हमें घोषित करना भी था। फरीदाबाद में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल, फरीदाबाद में ऐसे धमाका होने जा रहा है जल्द। बिल्कुल सर, धन्यवाद।